हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो चलिए इस छोटे से वर्कशॉप में लेट्स डिस्कस अबाउट 4-5 फिनेंशियल्स जो कल मेरा रह गया था। तो आज मैं उन सबको कवर कर देता हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सैटिन क्रेडिट केयर। तो सैटिन क्रेडिट केयर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिनका दो सब्सिडियरी है, ठीक है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग में और दूसरे एमएसएमई में। बट उनका मेन बुक आता है अपना अपना माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में ही। तो सैटिन क्रेडिट केयर के बारे में अगर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं, कोविड के टाइम इन लोगों ने बहुत अच्छी खासी अपने बुक में घाटा किया था, ठीक है। आप देखोगे सैटिन का कुछ 10% 12% ऑफ द बुक को मतलब पूरा प्रोवाइड करके निकालना पड़ा था और ये लोगों का हालत थोड़ा बुरा हो गया था। तो सैटिन का आज जो पूरा बुक है वो पूरा चार्न किया हुआ बुक है इन द पोस्ट कोविड एरा, ठीक है। और उस बुक में सैटिन बहुत अच्छे किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे अभी सैटिन का तो FY23 में जब मैनेजमेंट ने यही बोला था कि लाइक FY24 में हम लोग 25% का लोन बुक का ग्रोथ करेंगे, लेकिन सैटिन हैज एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस इन अ वे के लाइक अगर अब मैं आपको सिर्फ ये Q3 का नंबर बताऊं, सो द लोन बुक ग्रू 37% ऑन अ YOY बेसिस। तो बोलता है 25 लेकिन किया है 37%। और उसके साथ साथ आप देखोगे ये जो नया वाला बुक जो चर्न वाला जो बुक है उसमें आप देखोगे एसेट क्वालिटी भी अच्छा ही रखा है। मतलब इनका ग्रॉस एनपीए नंबर इज आई थिंक अराउंड 2.4-2.5% के आसपास है, ठीक है, विच इज प्रिटी गुड, राइट। ऑफ कोर्स लाइक मार्जिनली आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा एसेट क्वालिटी बिग रहा है, बट हैविंग सेड दैट इट इज वेल विद इन देयर टॉलरेबल लिमिट में है। तीसरा चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑफकोर्स अगर आप देखोगे सैटिन का आई थिंक EPS ग्रू 60% YOY। इनका पैट आई थिंक ग्रू 45-50%। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनका ROE का नंबर आज देखोगे, ROE का नंबर भी अराउंड 20% के ऊपर है। तो हमको तो यही देखना पड़ता है ना, हमको देखना पड़ता है एसेट क्वालिटी, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ और उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स एंड ROE करेक्ट, मतलब EPS पैट ग्रोथ एंड ROE, राइट। तो अगर आप देखोगे ये तीनों चीज़ों में सैटिन आज डूइंग वेरी वेरी वेल, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि लाइक अभी माइक्रो फाइनेंस का साइकिल भी चल रहा है एंड दूसरा भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन द माइक्रो फाइनेंस डिविजन इन बैंक्स लाइक इक्विटास एंड इन द माइक्रो फाइनेंस डिविजन इन NBFCs लाइक IIFL फाइनेंस, दे हैव आल्सो बीन डूइंग वेरी वेरी वेल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड financials who say कि like the entire microfinance space is going to double in the next 3 years, right। मतलब 25% से ये आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का ही मैनेजमेंट ने बताया था कि राइट 25% से द एंटायर स्पेस विल ग्रो फॉर द नेक्स्ट 3 years, राइट। तो मतलब स्पेस पूरा डबल होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 years। एंड ऑफ कोर्स छोटे प्लेस इन माइक्रो फाइनेंस लाइक सैटिन क्रेडिट केयर is poised to grow at a faster pace than the industry। दूसरा हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट के बारे में। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बुक का ग्रोथ इज अराउंड 13-14% ऑन अ YOY बेसिस। अब ये तो ऑब्वियस है ना, बिकॉज स्टेट बुक का लोन बुक का साइज देखिए 36 लाख करोड़ का उनका लोन बुक है। अब इतने बड़े लोन बुक में यू कांट एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट 20-25% ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ये रिजल्ट ठीक ही है एज पर व्हाट दे आर, गॉट इट। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से स्टेट बैंक जैसे स्टॉक्स है तो जस्ट लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आज आप देखोगे इंडिया का नॉमिनल GDP का ग्रोथ रेट और स्टेट बैंक का ग्रोथ रेट मोटा मोटी सिमिलर जगह में ही है ना, 12-13-14-15% के रेंज में है। तो अगर आपको इंडिया का ग्रोथ चाहिए तो आपको स्टेट बैंक से इंडिया का ग्रोथ मिल सकता है, इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। HDFC बैंक भी उसी रेंज में आ रहा है बिकॉज HDFC का आज 24-25 लाख करोड़ का लोन बुक हो गया है। आगे जाके जब 30-35 लाख हो जाएगा स्टेट बैंक की तरह तो ऑफकोर्स उसका भी 12-13-14% से अपना लोन बुक का ग्रोथ होगा, करेक्ट। सो जितना बड़ा आपका साइज बन जाएगा उतना आपका पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा। तो ये लोग क्या होता है, ये सब एकदम रिटायरमेंट स्टॉक्स बन जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक, HDFC, मारुति, ऐसे कंपनीज जो एकदम फैले हुए हैं, इतना बड़ा बन गया है। तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करना नहीं ऐसे स्टॉक्स में। बट देन हैविंग सेड दैट ये बिजनेसेस बहुत ही स्टेबल है, आपका पैसे को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बनाएगा। ओके अब हम तीसरे कंपनी के पास चलते हैं। वो कंपनी का नाम है आपका जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जियोजीत का बिजनेस मॉडल है एकदम कैपिटल मार्केट्स लिंक्ड। उनका 50% रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं आपका ब्रोकरेज बिजनेसेस। 20-25% रेवेन्यूज आपका आते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से। ये थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर अब देखोगे जियोजीत का अपना खुद का PMS सर्विसेज भी है, एडवाइजरी भी है। क्लाइंट्स को एक फी लेके क्लाइंट्स को लेट्स से स्टॉक्स एडवाइज करते हैं, उनका पोर्टफोलियो संभालते हैं, फाइनेंशियल प्लानर का काम करते हैं। तो ये ब्रोकरेज
और ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला के उनके 80% ऑफ द सेल्स है। बाकी उनका कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज है एंड आई गेस उनका एक इंटरेस्ट का भी एक कंपोनेंट है उनका। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको शेयर के खिलाफ कुछ इंटरेस्ट उठानी है तो आपको वो लोन्स देते हैं, और उसके लिए ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 18-20% के CAGR मतलब एनुअल रेट में। तो वहाँ से भी उनका इंटरेस्ट इनकम होता है, लोन अगेंस्ट शेयर होता है, फिर और भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी देते हैं। तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम होता है उससे भी जियोजित का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन होते हैं। सो जियोजित का अगर आप देखोगे कि लाइक आज 2023 में आपने देखा होगा कि लाइक हमारा बहुत तगड़ा बुल मार्केट चला था, है ना। तो अगर बुल मार्केट चलता है तो सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा करता है, वो CDSL हो, एंजल वन हो, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो। तो अब देखोगे आज जैसे आप देखोगे सारे AMC कंपनीज भी अच्छे करने लग गए थे। इतने दिनों से HDFC, AMC और ये सब का कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था सेल्स का, लेकिन अब सारे AMC कंपनीज भी अच्छे करने लग गया है। तो जब कैपिटल मार्केट का साइकिल अच्छा चलता है तो सब अच्छे करते हैं। तो जियोजित ने भी अच्छा किया, और अगर आप जियोजित का रिजल्ट देखोगे तो इनका एक टॉप लाइन का ग्रोथ इज नॉर्थ ऑफ 30%। आई थिंक इनका पैड ग्रू 50-51% के आसपास। तो जियोजित का नंबर्स भी बहुत ही अच्छा आया है। अगला कंपनी के पास हम चलते हैं, वह के अरमान फाइनेंशियल्स। तो अरमान फाइनेंशियल्स भी जस्ट सैटिन की तरह एक माइक्रो फाइनेंस प्ले है, लेकिन अरमान का अगर आप देखोगे अरमान का बुक का साइज सबसे छोटा है। मतलब अरमान से छोटा NBFC मैंने नहीं देखा है लिस्टेड स्पेस में। तो अरमान का बुक का साइज है कुछ 2000 और 2500 करोड़ के बीच में, ठीक है। अब अरमान का कुछ चीज़ें हैं कि लाइक पिछले कुछ क्वार्टरों से अगर आप देखोगे, 1-2 साल से देखोगे, अरमान ने अपने लोन बुक को 60% से ग्रो करवाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ कि पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ थोड़ा घट गया। देखिए फिर भी बुक बढ़ा बाई 48%। AUM का बात कर रहा हूँ, दैट ग्रू 48% YOY। लेकिन पहले वो 60% करता था, अभी 48। सो द पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ हैज गॉन डाउन अ बिट। दिस इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज जितना बड़ा आपका लोन बुक बनता जाएगा उतना आपका पेस ऑफ द लोन बुक ग्रोथ विल गो डाउन ना, बिकॉज आपका बेस बड़ा हो रहा है। दूसरी पॉइंट तो यह कि लाइक अगर आप देखोगे अरमान का पिछले 2 क्वार्टर से उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा करके बुरा हो रहा है। पिछले बार भी जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q2 का बात कर रहा हूं, जब थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी खराब हुआ था तो अरमान का मैनेजमेंट ने बोला था कि हमें उतना आइडिया नहीं है कि क्यों खराब हुआ। लेकिन इस बार भी अगर हम देखते हैं ना, फिर भी आप देखोगे पोर्टफोलियो एट रिस्क बिटवीन 31 एंड 90 डेज का वो फिर से बड़ा है ऑन अ क्वार्टर बेसिस ओवर Q2 में से Q3। तो ऑफकोर्स अरमान का कॉल आई थिंक ट्यूसडे को है, कौन कॉल, आई विल अटेंड दैट लाइव। तो उसमें मेरा एक ही सवाल होगा उनका कि लाइक मतलब एसेट क्वालिटी के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज देखिए अरमान का बुक बहुत ही सिंपल है, 83-84% ऑफ द बुक उनका आता है माइक्रो फाइनेंस से, बाकी उनके MSME एंड 2 व्हीलर का सेगमेंट है। अब माइक्रो फाइनेंस का बुक में भी अगर मैं देखा तो उनका ये जो पोर्टफोलियो रिस्क का मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन 31 एंड 90 डेज, मतलब जिन लोगों ने 1 और 2 EMIs नहीं दिया है वो वाला पार्ट ऑफ द बुक, दैट नंबर हैज डबल्ड फ्रॉम 1% टू 2% के आसपास, ठीक है। सो द पॉइंट इज, एंड 1% था मार्च में, 2% है आपका दिसंबर में। सो मेरा कहना है कि लाइक ऑफकोर्स आज अगर आप ओवरऑल GNPA नंबर देखोगे अरमान का, सो दैट्स अराउंड 2.7-2.8%। तो उतना टेंशन लेने की कुछ है नहीं। बट हैविंग सेड दैट कि कोई भी फिनेंशियल का अगर एसेट क्वालिटी थोड़ा भी बुरा होता है तो मेरा थोड़ा बहुत घबराहट होती है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट 48% का AUM का ग्रोथ है। अगर आप देखोगे YOY पैट का भी, EPS का भी ग्रोथ कुछ 70-80% का है। बट अगेन हैविंग सेड दैट थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में प्रेशर है। इवन PPT में भी उन्होंने यही मेंशन किया कि लाइक दे आर एग्रेसिवली मॉनिटरिंग ऑन दिस एसेट क्वालिटी वाला थिंग, एंड ऑफ कोर्स कॉल में आई गेस थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। दूसरी बात अरमान फाइनेंशियल्स का ये है कि उन्होंने रिसेंटली QIP, उन्होंने कुछ करोड़ रुपए उठाया, QIP किया था। QIP मतलब उन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट करके पैसा उठाया। तो जब आप QIP करते हो तो क्या होता है, इक्विटी का बेस आपका बढ़ जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर घट जाता है। तो अगर आप अरमान का देखोगे, जो पहले उसका ROE का नंबर 35-37% हुआ करता था, अभी 30% के आसपास हुआ है। बट दैट्स फाइन। आई मीन जब भी आप इक्विटी कैपिटल उठाओगे आपका ROE का नंबर विल टेक अ हिट ना, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑन दैट सेम न्यूमरेटर विल गो अप, राइट। सो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स ROE का नंबर कम्स डाउन। तो ओवरऑल अरमान का रिजल्ट मुझे एक मिक्स्ड बैक काइंड ऑफ लगा। अब ऑफकोर्स आई एम वेटिंग फॉर द कॉल ऑन ट्यूसडे टू सी के लाइक आगे क्या होता है और मैनेजमेंट क्या बोलता है ऑन दिस एसेट क्वालिटी। सो लास्ट जो एक कंपनी है जो मैं पिछले वर्कशॉप में मैं बोलना भूल गया था, ठीक है। सो वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग। सो अभी कवर कर लेते हैं। तो अगर आप एप्टस का देखोगे तो वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो उनका 2 डिवीजन है बेसिकली, 80% उनका सेल्स आता है अफोर्डेबल हाउसिंग से,
और 20% उनका एक NBFC है जो कि से फॉर एग्जांपल ये MSMEs को केटर करते हैं, ठीक है। तो बट देन 80% उनका अफोर्डेबल हाउसिंग से ही है। आप देखोगे तो मैनेजमेंट को ये पूछा गया था कि क्या आप आगे जाके यील्ड बढ़ाने के चक्कर में NBFC को बढ़ाओगे, मतलब उनका जो 20% का जो पेस है। तो मैनेजमेंट बोलता है नहीं, हम NBFC को 20-25% के रेंज में रहेंगे, बट वी वुड प्रिडोमिनेटली वुड वांट टू रिमेन एज अ साउथ इंडिया बेस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आई मीन ये साउथ से ही चालू हुआ था, इसलिए मैं साउथ इंडिया बेस्ड बोल रहा हूँ। धीरे धीरे करके स्केल अप भी कर रहे हैं, दूसरे तीसरे सिटीज एंड टाउन्स में भी जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं अगर एप्टास का अगर बात करूँ तो एप्टास का जो AUM है दैट ग्रू 28% ऑन अ YOY बेसिस, मतलब। और एप्टास का अगर मैं बोलूँ तो सारे पैरामीटर्स ही मुझे सही लगा, क्योंकि देखिए अगर आपका AUM का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक अच्छे पेस में, जो एप्टास का हुआ 28% से अपने AUM बढ़ाया YOY, AUM मतलब लोन बुक का ग्रोथ, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे एप्टास का ROE का नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अभी 17% में है। पहले साल में आई थिंक इट वाज अराउंड 16% या उसके भी थोड़ा नीचे में था। तो अगर आपका ROE बढ़ रहा है, मतलब क्या शेयर होल्डर का इक्विटी बेस में आप ज्यादा रिटर्न बना के दे रहे हो। तो कोई भी कंपनी का अगर ROE बढ़ता है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। और तीसरे साइड अगर मैं बात करूं तो इनका एसेट क्वालिटी, अब देखिए, अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जनरली एसेट क्वालिटी अच्छा ही होता है, बिकॉज वो घर ही होता है ना एज कोलैटरल। तो लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है। और इनका अगर आप GNPA नंबर देखोगे तो ओनली 1.19% के आसपास है, तो एसेट क्वालिटी भी एकदम सही है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइक ये जो नंबर है 17%, जो ROE का नंबर, जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का मैं देखता हूँ, मतलब अरमान बोल रहा हूँ, एप्टास हो या अगर आप देखोगे ये आपका होम फर्स्ट फाइनेंस हो या आवास फाइनेंशियल्स हो, मैं चाहता हूँ कि इनका ROE का नंबर थोड़ा बहुत बढ़ के 20% के आसपास चले जाए। और दूसरे साइड में आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइक इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा कम हो तो ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी इन सबका 50% के ऊपर है, ठीक है, मतलब देयर बैलेंस शीट इज फिल्ड विद कैपिटल। तो मैं चाहता हूं कि लाइक ये लोग क्या करें, अपना लेवरेज रेशियो को थोड़ा बढ़ाए, ताकि क्या हो, अपना ROA का नंबर थोड़ा घटे और अपने ROE का नंबर थोड़ा बहुत बढ़ाए। आप देखोगे 5 स्टार फाइनेंस यही किया है। 5 स्टार फाइनेंस का अगर आप देखोगे पिछले साल ROE वॉज 14%, दिस ईयर द ROE नंबर इज 17%। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज उनका जो ROA का नंबर दैट्स कमिंग डाउन, बिकॉज फॉर्मूला है ROE इज इक्वल टू ROA इंटू लेवरेज मीन्स डेट टू इक्विटी। तो अगर मैं एक फिनेंशियल्स को ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा बहुत एक एग्रेसिव एक लेंडर को लूँ ना, जो से फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लेके काम करे। बिकॉज इफ आई एम अ फिनेंशियल और मैं ज़्यादा पैसा नहीं उठा रहा हूँ बाजार से, तो मैं अपने शेयर होल्डर को भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाऊंगा। बट हैविंग सेड दैट, एप्टास का ये 17% का ROE का नंबर इज प्रीटी इंप्रेसिव एंड आई वांट दिस नंबर टू कीप गोइंग अप टू 20 ऑड के आसपास। पूछूंगा मैं मैनेजमेंट से कॉल में कि लाइक आगे जाके वो 20% के आसपास सोच रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट आई गेस कभी ये बात नहीं करता था इन द पास्ट, होपफुली ये करे। सो एनी विच वे, ये था 4-5 फिनेंशियल्स। चलो आज तो संडे, तो कोई रिजल्ट है नहीं, तो कल से फिर से चालू होगा एंड आई थिंक द लास्ट वीक को सारे नॉन फिनेंशियल्स का सब नंबर्स आएंगे। देन ऑफ कोर्स मैं तो हर दिन का वीडियोस बना के आपको देता ही रहूंगा। ऑन दैट नोट, कोई सवाल हुआ तो प्लीज लेट मी नो।